सो गुड नून एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। सो लास्ट वीडियो आई होप आप लोगों ने सबने देख ली। कौन कौन से वर्ड्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, सारे वो आपको पता चल गया है। एज वेल एज डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स, जिसमें हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे। तो आपने अगर नहीं देखी हो तो वापस से जाके वो वीडियोस देख लो। नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो देखते हैं सिनोनिम्स का। पहला वर्ड देखिए यहाँ पर क्या है। पहला वर्ड है डेप्लेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्लेट? डेप्लेटेड ऑल मनी, डेप्लेटेड एवरीथिंग। इफ यू हैव हर्ड समवेयर, कुछ याद आ रहा हो थोड़ा बहुत तो ठीक है। चलो लेट मी राइट ए सेंटेंस। जैसे ही completely depleted his all savings when he bought the new flat। क्या लिखा हुआ है, वापस से पढ़ो एक बार। He completely depleted his all savings when he bought the new flat। क्या मतलब हुआ, अब तो समझ में आ गया एग्जाम्पल से। डेप्लेटेड मतलब होता है बेसिकली टू यूज अप ऑल द थिंग्स, यूज अप ऑल रिसोर्सेज। आपके जो भी साधन थे, ठीक है, आपने वो सारे यूज कर लिए। दैट इज कॉल्ड डेप्लेटेड। मतलब सारी चीज का खर्चा कर लिया, सारी चीज़ों को यूज कर लिया, उसे हम कहते हैं डेप्लेटेड। ठीक है, यूज अप कर देना अपने जो भी रिसोर्सेज है। बेसिकली बैंक सेविंग उसकी सारी की सारी यूज हो गई क्योंकि उसने नया फ्लैट खरीदा, तो वो क्या हो गया, डेप्लेट। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, डेप्लेटेड। यूज अप ऑल द रिसोर्सेज इज कॉल्ड डेप्लेटेड। डेप्लेट इज अ वर्ब। सेकेंड फॉर्म इज डेप्लेटेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो डेप्लेटेड। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रॉय। ये लिख लेना मीनिंग, यूज अप ऑल रिसोर्सेज। सारी चीज़ों को यूज कर लेना, खर्च कर देना, स्पेंड कर देना। ठीक है, फर्स्ट वर्ड डिस्ट्रॉय बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। आई होप अब तक तो सबको रट्टा लग गया होगा। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। फिनिश, फिनिश यानी बेसिकली एंड ऑफ अ टास्क। किसी भी टास्क का जो एंड होता है उसे तो हम क्या बोलते हैं, फिनिश। जैसे किसी भी रेस के अंदर फिनिश लाइन इज एंडिंग ऑफ द टास्क। जैसे ही फिनिश लाइन क्रॉस कर लेते हैं वो एंड हो जाता है टास्क का। देन वी हैव ऑप्शन सी, एग्जॉस्ट। किस तरीके से यूज करते हैं एग्जॉस्ट को, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ। कैसे यूज होता है एग्जॉस्ट? एग्जॉस्ट का जो कोर मतलब होता है, क्या मतलब होता है एग्जॉस्ट का, किसी चीज को एग्जॉस्ट कर लेना या खुद एग्जॉस्ट हो जाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्ट हो जाना, है ना, टायर्ड हो जाना, थक जाना, आपकी सारी एनर्जी जो होती है वो निचोड़ ली जाती है। बाकी एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, यस, यूज अप द गैस और लिक्विड। गैस और लिक्विड को जो यूज किया जाता है, आपको पता हो तो एग्जॉस्ट क्या होता है बेसिकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जॉस्ट? ठीक है, यानी नॉर्मली एग्जॉस्ट का मतलब है जो गैस या लिक्विड वगैरह जो होती है, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, वो पूरी की पूरी गैस को लेके बाहर फेंक देता है, यूज अप कर लेता है, मतलब सारी की सारी निचोड़ लेता है और फेंक देता है। दैट इज द कोर मीनिंग ऑफ एग्जॉस्ट। मतलब सारी चीज़ों को बेसिकली गैस और लिक्विड से रिलेटेड होता है एग्जॉस्ट। लेकिन और क्या मतलब होता है एग्जॉस्ट का, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, जैसे टायरिंग, थकावट के लिए, है ना। कोई चीज़ जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, ठीक है, उसको भी क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट। मेंटली एग्जॉस्टेड मतलब जितना भी दिमाग था वो सारा कंज्यूम हो गया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्ट। यानी ऑल कंजप्शन इज कॉल्ड एग्जॉस्ट। सो डेप्लेटेड एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या है, कोर मीनिंग बिल्कुल सेम है, चीज़ों का ख़त्म हो जाना या चीज़ों को पूरी तरीके से यूज अप कर लेना, पूरी तरीके से कंजप्शन कर लेना, कंज्यूम कर लेना चीज़ों को, वो क्या कहलाता है, हमारा एग्जॉस्ट कहलाता है। सो डेप्लेट एंड एग्जॉस्ट बोथ हैव सिमिलर मीनिंग। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा एग्जॉस्ट का। क्लियर है। लास्ट वन इज वैनिश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैनिश? द आर्टिकल हैज बीन वैनिश्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वैनिश्ड का मतलब क्या हो गया,
कैसे यूज करते हैं हम वैनिश को? वैनिश हो जाना यानी, यस, वेरी राइट, वेरी राइट। वैनिश हो जाना यानी होता है डिसअपीयर हो जाना, गायब हो जाना। क्या बोलते हैं हिंदी में? गायब होना इज वैनिश। ही वैनिश्ड फ्रॉम द पार्टी, यानी वो पार्टी से क्या हो गया? गायब हो गया, उड़ गया कहीं पे। उड़ गया मतलब चला गया बेसिकली। सो आंसर हमें मिल चुका है, डेप्लेट का क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वी हैव अपोर्शनमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपोर्शनमेंट? पोर्शन आ रहा है इसके अंदर, हाँ, थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं हम, राइट? हाँ जी, थोड़ी सी ट्रिक लग सकती है इसके अंदर। यू पोर्शन, यस, डिवीजन, राइट, दैट इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। डिवीजन, अपोर्शनमेंट है क्या? नाउन ही तो है। क्या बोलते हैं हिंदी में डिवीजन को? विभाजन करना। ठीक है, जैसे डिवाइड कर देते हैं ना स्वीट्स, तो प्लीज डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड द स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स, यानी विभाजित कर दो सबको, इक्वल इक्वल बेसिकली दे, इक्वल ही दी जाती है स्कूल में तो, हाँ। अच्छा, तुम्हारी स्कूल में फेवरेटिज्म होता होगा तो पता नहीं। हाँ जी, ठीक है। सो बेसिकली अपोर्शनमेंट क्या होता है? डिवीजन करना, यानी विभाजन कर लेना चीजों को, ठीक है, अलॉट कर देना चीजें। पहला ऑप्शन ही देखो क्या लिखा हुआ है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मतलब क्या होता है? सेम, विभाजन करना, चीजों का विभाजन करना इज कॉल्ड अलॉटमेंट, ठीक है। सेकंड ऑप्शन देखो क्या लिखा है, बेस्टोल। नया वर्ड है, नोट कर लो, ठीक है, आने लायक है, बिल्कुल आने लायक है। हाँ जी, कौन पूछ रहा है ये आने लायक? हाँ, बिल्कुल, कोई भी वर्ड आ सकता है। क्या होता है बेस्टोवल? बेस्टोवल मतलब होता है बेसिकली किसी को ऑनर करना, किसी को ऑनर करना, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में किसी को बेसिकली क्या करना है? ऑनर करना, किसी का रिस्पेक्ट करना, या फिर किसी को प्रेजेंट देना, बेसिकली गिफ्ट देना, क्या कहलाता है? बेस्टोवल कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो, लेट मी राइट अ सेंटेंस ऑन बेस्टोवल। ओके, आई एम थिंकिंग अ गुड सेंटेंस, वेट। It was the last day of my school, so very good, as a bestowal I gifted my टीचर और साड़ी, ठीक है। इट वॉज द लास्ट डे ऑफ माई स्कूल, वो मेरी स्कूल का लास्ट दिन था। सो एज ए बेस्टोवल, एक बेस्टोवल यानी ऑनर के लिए, कि सामने वाले को ऑनर करने के लिए, सामने वाले को आदर दिखाने के लिए, आई गिफ्टेड माई टीचर और साड़ी, मैंने अपनी टीचर को क्या करा? साड़ी दी, यानी किसी के सम्मान में। बेसिकली बेस्टोवल क्या होता है? किसी के सम्मान में, नाउन है बेस्टोवल। एंड व्हाट इज द वर्ब ऑफ बेस्टोवल? इज बेस्टो, ठीक है, BESTOW, BESTOW, बेस्टोड सेकेंड फॉर्म है, बेस्टो इज द फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी, डिलीवरी। डिलीवरी मतलब कोई चीज़ कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। एंड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ प्रेजेंट करना, है ना, कोई चीज़ खड़े होके, जैसे आई एम गिविंग यू प्रेजेंटेशन ऑफ द सिनोनिम्स ओनली, ठीक है, आई एम गिविंग यू द प्रेजेंटेशन ही ना, एक तरीके की प्रेजेंटेशन ही तो दे रही हूँ मैं आप लोगों को, जो समझा रही हूँ। दैट मीन्स खड़े होके कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना, कोई स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करना, क्या होता है? प्रेजेंटेशन होता है, सबके सामने कोई चीज़ एक्सप्लेन करना, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया हमारा अपोर्शनमेंट का? अलॉटमेंट, विभाजन, डिवीजन ऑफ समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव डियर। ये तो बहुत ईजी है, कोई डियर है मतलब आपके बहुत क्लोज है ना, डियर तो आप किसी को भी बोल देते हो, राइट? कोई ज़रूरी है क्या कि हर इंसान जो डियर रहता है वो आपके क्लोज होता है? होना तो चाहिए,
ठीक है चलो, हाँ आई एम जस्ट जोकिंग किडिंग। चलिए यहाँ पर मैं आपको डियर का मीनिंग बताती हूँ। डियर के दो मतलब होते हैं। देखो, कोई प्रिय है उसको तो हम डियर कहते ही है, ठीक है। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा लवेबल है, बहुत ज़्यादा लविंग है, उसको हम डियर कहते ही हैं। और डियर कहा जाता है एक्सपेंसिव, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा महंगी है, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, वी कैन से नॉट चीप, कॉस्टली। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसिव कहते हैं। एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड डियर। कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस? हाँ ठीक है, जैसे आई एम सो एक्साइटेड टू visit this dear place। डियर प्लेस का मतलब क्या हो गया? बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है, किस चीज़ को लेके? उस प्लेस पर जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डियर, ठीक है। डियर मतलब, डियर प्लेस का मतलब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्लेस, एक्सपेंसिव प्लेस। उस महंगे प्लेस पे जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। जैसे आपने किसी से पूछा व्हाट इज़ द वर्थ और व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर ड्रेस विच यू आर वियरिंग। अब किसी ने बोला $500, $100,000, सो यू कैन से इट्स क्वाइट डियर, मतलब ये बहुत ही डियर है, यानी एक्सपेंसिव है, महंगी है, ठीक है। सो डियर यानी महंगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? ड्यू। ड्यू यानी जो भी आपका पेंडिंग चीज़ होती है वो क्या होता है? आपका ड्यू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोज। क्लोज यानी पास में, बिल्कुल, ठीक है। क्लोज यानी बिल्कुल पास, और डिस्टेंस में भी बिल्कुल पास जो होता है। जैसे माई हाउस इज़ क्लोज टू द हॉस्पिटल। माई हाउस इज़ क्लोज टू द हॉस्पिटल मतलब क्या है? मेरा हाउस जो है वो हॉस्पिटल के बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही पास है, दैट इज कॉल्ड क्लोज। वेरी नाइस, ठीक है। देन वी हैव कॉस्टली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टली? सेम, एक्सपेंसिव, महंगा। कॉस्टली यानी महंगा, ज़्यादा पैसे वाली चीज़। सो आंसर क्या हो जाएगा डियर का? ऑप्शन सी, कॉस्टली, डियर, एक्सपेंसिव, बोथ ये तीनों ही क्या है? आपस में सिमिलर है मीनिंग में। एंड द लास्ट वन इज यंग। यंग यानी जवान, वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? प्रेडिक्ट। कल भी पढ़ा था हमने ये वर्ड, इफ यू नो दैट। कुछ याद आ रहा है क्या प्रेडिक्ट से? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेडिक्ट? प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है? अनुमान, राइट। प्रेडिक्ट करना यानी अनुमान लगाना, गैस करना। बेसिकली प्रेडिक्ट करना यानी क्या होता है? गैस करना, और एस्टिमेट करना, और फोरकास्ट करना। वेरी गुड, यानी अनुमान लगाना। किस चीज़ का अनुमान लगाना है इसमें? फ्यूचर जो भी हैपनिंग्स है या फ्यूचर इंसिडेंट्स जो भी है, जो घटने वाले हैं, बेसिकली नेचुरल चीज़ों का ही अनुमान लगाया जाता है। ह्यूमन मेड का तो किसको क्या पता है कौन कहाँ क्या करने वाला है, ठीक है। सो प्रेडिक्शन ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का ही होता है, जैसे मौसम विभाग करता है। अभी जैसे साइक्लोन बिपरजॉय का हुआ था ना, साइक्लोन का, एवरीबडी नोज कब कहाँ आने वाला है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट प्रिपेयर थी, लोग भी प्रिपेयर थे। तो वी हैव नॉट, है ना, हर्ड अबाउट एनी कैजुअलिटी देयर, कि कोई कैजुअलिटी हो या वो मिसफॉर्चून है किसी का, वो बात अलग है। अदरवाइज एवरीबडी वॉज प्रिपेयर्ड बिकॉज ऑफ प्रेडिक्शन, बिकॉज ऑफ, सॉरी, यस, एस्टिमेशन, बिकॉज ऑफ देयर गेस, बिकॉज ऑफ देयर फोरकास्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोरटेल, अनुमान लगाना, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करना क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना यानी उसको डिस्क्राइब करना। क्या होता है? डिस्क्राइब करना, विवरण देना, डिटेलिंग में समझाना इज कॉल्ड एक्सप्लेन, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है फोरटेल। फोरटेल मतलब सेम, क्या होता है? फोरकास्ट। फोरकास्ट एंड फोरटेल यानी प्रेडिक्ट करना, अनुमान लगाना, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन सी, असर्ट। असर्ट का मतलब वर्ड पढ़ा हुआ है हमने, असर्शन,
this word assertion, it's a noun. Assert is a verb. Second form asserted, third form is also asserted. So what is the meaning of assert? assert का मतलब होता है हक जमाना, किसी चीज पर हक जमाना. अब वो आपकी है या नहीं है, वी डोंट नो, वी आर नॉट गोइंग टू दैट. ठीक है, किसी चीज पे क्लेम करना, अपना दावा करना, ठीक है, स्टैंड लेना कि ये मेरी चीज है, या किसी भी चीज पे हक जमाना क्या होता है, बेसिकली स्टैंड आउट करना. किसी चीज पे क्या होता है, असर्ट, क्लेम करना, दावा करना, हक जमाना इज कॉल्ड असर्ट. ठीक है, लेट मी राइट अ सेंटेंस और अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे शी asserted in the court, she asserted in the court on या about the land case. ठीक है, जस्ट ए सिंपल एग्जाम्पल. शी असर्टेड इन द कोर्ट, उसने कोर्ट के अंदर क्या किया, दावा किया, क्लेम किया, किस बारे में, अबाउट द लैंड केस, जो लैंड के ऊपर केस चल रहा था, भूमि का जो भी केस चल रहा था. अब कुछ भी डालो तुम, अबाउट व्हाट, ठीक है, यू कैन यूज इट. सो असर्टेड करना यानी क्लेम करना, दावा करना किसी चीज के ऊपर, दैट दिस इज माइन. ठीक है, किसी चीज पर बेसिकली हक जमाना क्या होता है, असर्ट होता है. उसके बाद में यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व करना यानी किसी चीज को ऑब्जर्व करना यानी यस, उसके बारे में उसको देखना. बेसिकली ऑब्जर्व करना यानी उसकी डिटेलिंग के बारे में सारी चीजें जानना होता है ऑब्जर्व करना. केवल देखना ऑब्जर्व करना नहीं होता. हाँ, कोई मूवी देख रहे हो तो यू कैन नॉट से आई एम ऑब्जर्विंग मूवी, दैट विल बी आई एम वॉचिंग मूवी. व्हेन यू यूज ऑब्जर्व, जैसे किसी इंसान की पर्सनैलिटी को आप देख रहे हो कि वो कैसा है, कैसे चलता है, कैसे बात करता है, क्या तरीका है, उसकी बोली कैसी है. सो यू आर ऑब्जर्विंग दैट पर्सन. ठीक है, उसका परीक्षण कर रहे हो प्रॉपर. ठीक है, उसको सुपरवाइज कर रहे हो प्रॉपर, उसे कहते हैं हम ऑब्जर्व करना किसी चीज को. सो आंसर हमें मिल चुका है. प्रेडिक्ट का क्या हो जाएगा, फोरटेल, है ना. फोरटेल का क्या मतलब हो गया, यस, फोरकास्ट. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट वी हैव ल्यूडिक्रस. How we use ludicrous? Ludicrous is an adjective. पहले लिख देती हूँ मैं. अब बताओ, विशेषता है एक तरीके की, एडजेक्टिव है. क्या होता है ludicrous? अरे बाबा, What is the meaning of ludicrous? ये बहुत ज़्यादा ludicrous चीज है. ल्यूडिक्रस यानी स्टूपिड, फुलिश, मूर्खता से भरी हुई. ठीक है, ल्यूडिक्रस मतलब फुलिश और अनरीजनेबल. यू कैन से जो कोई चीज अनरीजनेबल है, बिना किसी कारण की है, बेमतलब की, अनरीजनेबल, इलॉजिकल. यू कैन से कैसे यूज कर लोगे ल्यूडिक्रस को, वेरी इजी. लेट मी राइट अ वेरी गुड एंड इजी एग्जाम्पल. ठीक है, जैसे दिस idea is so ludicrous, और ludicrous डायरेक्ट, सो लगाना है नहीं लगाना है आपकी मर्जी. ठीक है, दिस आइडिया इज ludicrous यानी ये पूरा का पूरा आइडिया क्या है, इलॉजिकल है, बेमायना है, बेमतलब का है, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई मतलब नहीं है इस आइडिया का, यानी बिल्कुल ही फुलिश है, बिल्कुल ही मूर्ख आइडिया है. ठीक है, सो ऐसे हम ल्यूडिक्रस का यूज कर सकते हैं. अब आइडिया के साथ साथ में इंसान के लिए भी यूज कर सकते हैं. कोई इंसान है और इलॉजिकल है, बिल्कुल बिना मतलब की बातें कर रहा है, देयर इज नो पॉइंट, है ना, ऑफ हिज, अच्छा, ऑफ हिज स्टेटमेंट. बेसिकली उसकी स्टेटमेंट का, उसकी बातों का, उसकी कन्वर्सेशन का कोई पॉइंट नहीं है, तो वी कैन से दिस पर्सन इज ल्यूडिक्रस. ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, एब्सर्ड. एब्सर्ड यानी सेम, ऐसी चीज जो इलॉजिकल हो, ऐसा इंसान या ऐसी चीज जो बिल्कुल क्या हो, इलॉजिकल हो, यानी बिना मतलब की हो, कोई मतलब नहीं हो जिसका. ठीक है, ऐसी चीज जो बिल्कुल क्या हो, इलॉजिकल हो. सॉरी, यहाँ दोनों जगह मैंने गलत कर रखा है. ठीक है, ऐसी चीज जो बिल्कुल इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है. सो आंसर भी क्या हो जाएगा ल्यूडिक्रस का, ऑप्शन ए, एब्सर्ड. क्लियर है. चलो नेक्स्ट देखो, क्लियर.
यस, ऑप्शन बी क्लियर। क्लियर मतलब बिल्कुल साफ, बिल्कुल सीधा। ऑप्शन सी सिंपल। सिंपल यानी क्या होता है? इजी, आसान। एंड डिस्मल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्मल? शी इज इन डिस्मल, शी इज, लेट मी राइट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से, हाँ जी, एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ में आते हैं। चलो अब एग्जाम्पल लिखना ही शुरू कर देंगे सबके। शी इज इन डिस्मल, ठीक है, आफ्टर हिज पेट्स डिमाइस। उसके पेट के जाने के बाद वो बिल्कुल किस में है? डिस्मल में है। डिस्मल का मतलब होता है डिप्रेशन और इन अ बैड मूड, बेसिकली बहुत ही परेशान सी, ठीक है, बैड मूड में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्मल, ठीक है। सो ऑप्शन डी समझ में आ गया, आंसर हमें पता चल गया। ल्यूडिक्रस यानी बेकार, बिना मतलब की चीज, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, एंड द सिनोनिम विल बी ऑप्शन ए एब्सर्ड, सेम, इलॉजिकल चीज। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव नेमेसिस। क्या होता है नेमेसिस? द नेमेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉ। लॉ के अंदर नेमेसिस वाला वर्ड का बहुत यूज किया जाता है ना, कोर्ट हियरिंग्स के अंदर नेमेसिस वर्ड बहुत यूज किया जाता है। व्हाट इट कुड बी? Yes, nemesis is nothing else, justice, punishment. Punishment to who? Criminal को ना, accused को. That is called nemesis only. Yes, noun है, ठीक है। पहला ऑप्शन victory, victory यानी जीत, triumph, winning. Next adventure. What is the meaning of adventure? How many times I have asked you? Many times, right? बहुत बार। क्या मतलब होता है एडवेंचर का? एक्साइटिंग एंड डेयरिंग एक्सपीरियंस। एडवेंचर क्या होता है? लिख लो ये लाइन। एक्साइटिंग यानी बहुत ही उत्साह से भरा हुआ, डेयरिंग यानी हिम्मत वाला एक्सपीरियंस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर ओनली। देन वी हैव ऑप्शन सी रिवॉर्ड। क्या मतलब होता है रिवॉर्ड का? हाँ जी, रिवॉर्ड इज, यस राइट, रिवॉर्ड क्या होता है? रिवॉर्ड, अवार्ड एंड रिवॉर्ड। यस, जो आपको, यस, आपकी सर्विस, जो भी आप सर्विस करते हो, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में हो, आर्मी के अंदर हो, किसी में हो, तो रिवॉर्ड मिलना यानी जो सर्विस के दौरान आपको जो ऑनर दिया जाता है, या सर्विस के बाद में जो आपको ऑनर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिवॉर्ड कहते हैं, ठीक है। द ऑनर ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर द सर्विस जो हमको मिलता है, वो सम्मान में पैसे भी मिल सकते हैं, है ना, कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी सजा, कौन देता है? कोर्ट, ठीक है। सो रिलेटेड किससे हो गया? वो नेमेसिस से रिलेटेड हो गया। क्लियर, समझ में आया? सो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा नेमेसिस का। एम आई क्लियर विद इट? चलिए जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वी हैव लीथल। पढ़ चुके हैं ये वर्ड। क्या मतलब है लीथल का? डेंजरस, यस, खतरनाक, जानलेवा, जिसको हम क्या कहते हैं? जानलेवा, ठीक है। लेट मी राइट वन सेंटेंस, तब पता चल जाएगा। लीथल नाउन है, ठीक है। नाउन क्या है? वी कैन से एडजेक्टिव एंड नाउन बोथ वी कैन से। ओके, सेंटेंस लिखने दो मुझे, देन आई विल टेल यू इन डिटेल, ठीक है। जैसे दीज मेडिसिन्स आर लीथल, ठीक है। These medicines are lethal for old people, ऐसा बोलो ना, old people। ये मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा लीथल है। किसके लिए लीथल है?
ओल्ड पीपल के लिए यानी बूढ़े लोगों के लिए, ओल्ड सिटीजन्स के लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा लीथल है। लीथल यानी जानलेवा है। क्लियर है, समझ में आ गया? पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रियरी। क्या होता है ड्रियरी का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है, लेट मी राइट हियर। ड्रियरी का मतलब होता है सुनसान। ड्रियरी का क्या मतलब होता है, सुनसान। ठीक है, बेसिकली जहाँ पर बहुत ही डल एनवायरनमेंट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रियरी का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई सुबह है ना, या कोई नाइट है, वो बहुत ही सुनसान सी, डल सी, बेकार से एनवायरनमेंट वाली है, तो वी कैन से इट इज़ अ वेरी ड्रियरी मॉर्निंग। इट इज़ अ वेरी ड्रियरी मॉर्निंग। ड्रियरी मॉर्निंग मतलब बहुत ही सुनसान सी, डल एनवायरनमेंट जैसी है। ठीक है, दैट वॉज अ वेरी ड्रियरी एक्सपीरियंस। वो बहुत ही बेकार, डल, कमज़ोर सा एक्सपीरियंस था, सुनसान सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ठीक है, तो हम ड्रियरी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। चलो सेकेंड ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रेडफुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रेडफुल? ड्रेडफुल यानी टेरिबल। ड्रेडफुल इज टेरिबल, भयानक। कैसे लिख सकते हो सेंटेंस? लेट मी राइट अ सेंटेंस। यहाँ समझ में आ गया आपको लीथल का मतलब? ठीक है, लीथल यानी खतरनाक, जानलेवा। ठीक है, डेडली। अब जैसे ड्रेडफुल पे कैसे सेंटेंस बना सकते हो? बहुत इजी सेंटेंस समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स एंड वेयर वी शुड यूज इट। ठीक है, जैसे सेंटेंस लिखती हूँ मैं एक, ठीक है, गोस्ट हंटिंग इज अ dreadful experience of my life। गोस्ट हंटिंग का मतलब क्या है? भूतों को पकड़ना, है ना, भूतों को मारना, भूतों को पकड़ना होता है गोस्ट हंटिंग। सो गोस्ट हंटिंग इज अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस, बहुत ही टेरिबल, भयानक एक्सपीरियंस था। किसका? ऑफ माई लाइफ, मेरी पूरी लाइफ का एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था। मोस्ट ड्रेडफुल एक्सपीरियंस यू कैन से। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन सी, डेडली। डेडली यानी जानलेवा, खतरनाक, पॉइजनस। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, डेडली हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, लास्ट वन इज स्ट्रेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज? स्ट्रेंज यानी अजीब, है ना, वियर्ड। स्ट्रेंज यानी वियर्ड। अब स्ट्रेंज वर्ड को भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक इंसान को भी हम बोल सकते हैं तुम बहुत अजीब हो, यू आर वेरी स्ट्रेंज। ठीक है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अजीब सा एक्सपीरियंस, स्ट्रेंज एनवायरनमेंट, अजीब एनवायरनमेंट। सो यू कैन यूज़ लाइक दिस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर वर्ड को एक ही जगह फिट करना है। ठीक है, आपको समझना होगा, और वह समझोगे कैसे? थ्रू द सेंटेंसेज। स्टार्ट रीडिंग। ठीक है, कोई भी बुक पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम कोई बड़े से ऑथर की बहुत ही फिलोसॉफिकल या फिलोसॉफी वाली या बहुत ही डीप मीनिंग वाली नॉवल पढ़ना शुरू करो, डजेंट मैटर। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक उठा के भी पढ़ लोगे, बच्चों की 4th 5th क्लास की भी कोई स्टोरीज भी पढ़ना शुरू कर दोगे, यू विल गेट इट। ठीक है, चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगी एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्पोकन टू। ठीक है, आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, सो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, डेडली। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वी हैव गैम्बिट। क्या होता है गैम्बिट का मतलब? ओके, लेट मी राइट ए सेंटेंस सेम। क्या है गैम्बिट का मतलब? जैसे लेट मी राइट वन सेंटेंस, दे वॉन बिकॉज he played a gambit in the last round। क्या लिखा हुआ है सेंटेंस पता हो वापस? They won, वो जीते, because he played, क्योंकि उन्होंने खेला, यानी उसने खेला, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रही हूँ। He played a gambit in the last round। यस, नाउन है। ठीक है, उसने एक गैम्बिट खेला लास्ट राउंड में। गैम्बिट खेलना का मतलब क्या है? गैम्बिट यानी ट्रिक। गैम्बिट यानी क्या होती है? ट्रिक। ट्रिक क्या होता है? अ कनिंग एक्ट। बेसिकली एक बहुत ही चतुर चालाक वाली स्टाइल, अ कनिंग एक्ट इज कॉल्ड गैम्बिट।
विच इज कॉल्ड और ट्रिक, कि मेरे पास एक ट्रिक है, हम ऐसे कर सकते हैं ना, आसान सा सोल्यूशन, ट्रिक, सामने वाले को चालाकी से हराना ही तो ट्रिक होती है बेसिकली, कनिंग एक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड गैम्बिट। क्लियर है? पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन यानी आपका जो भाव होते हैं, आपके जो भाव होते हैं, कहाँ के, चेहरे के, चेहरे के जो आपके भाव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, जो आपके भाव होते हैं। सेकंड ऑप्शन ट्रिक। ट्रिक यानी क्या होता है, एक कनिंग एक्ट, है ना, एक बहुत अच्छी ट्रिक जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन बी गैम्बिट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिक हो जाएगा। देन वी हैव ऑप्शन सी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी विवरण, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन। वही घुमा घुमा के सारे वर्ड्स आ रहे हैं अगर आप देखो तो, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इजी, आपका वापस से रिवीजन भी हो रहा है उसके अंदर और क्लियरली आपको समझ में भी आ जाएगा ये किस तरीके से यूज होता है। एंड द लास्ट वन इज अपील। अपील इज व्हाट, रिक्वेस्ट। अपील करना मतलब सामने वाले को से प्रार्थना करना या सामने वाले से क्या करना, बेसिकली रिक्वेस्ट करना क्या होता है, अपील करना होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वी हैव फैड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैड? फाड़ नहीं है, फैड, FAD, फैड नया वर्ड है, जेनजी वाला वर्ड है, जेनजी जनरेशन वाला वर्ड है ना, नए लोगों के लिए, ग्रैंड पीपल्स के लिए, इंस्टाग्राम पीपल के लिए। क्या मीनिंग होता है फैड का? फैड होती है स्टाइल। अब स्टाइल किसी भी चीज़ की हो सकती है, फैशन की हो सकती है, नॉर्मली तो लोग फैशन वाली करते हैं, ठीक है। अ स्टाइल और एक्टिविटी विच इज ट्रेंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंडिंग? कि यार ये रील बहुत ट्रेंड कर रही है, हाँ, ये आदमी बहुत ट्रेंड कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंडिंग? ट्रेंडिंग यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है अभी के टाइम पे, ठीक है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं, दैट मीन्स फैड भी क्या है, ऐसा नहीं कि कंपलसरी है कोई चीज़ वहीं की वहीं है जो स्टाइल में आ गई है, ऑटोमेटिकली चीज़ें चेंज होती रहती है, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। सो स्टाइल अकॉर्डिंग टू फैशन, रिलेटेड टू फैशन, कोई ड्रेसिंग सेंस किसी भी तरीके का, ठीक है। स्टाइल और एक्टिविटी या फिर कोई काम, जैसे कोई रील है, कोई डांस मूव है, ठीक है, तो वो भी क्या आ गया, एक तरीके से फैड है। विच इज़ ट्रेंडिंग राइट नाउ, जो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है या ट्रेंडिंग है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फैड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैसे, क्या कह सकते हो, यस एनीवन, जैसे MC स्टैन ले लेते हैं हम, या कोई भी एग्जांपल है, MC स्टैन इज फैड, ठीक है, यानी वो ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। या फिर नॉर्मली हम कह सकते हैं रील्स ऑफ न्यू संसद भवन इज फैड राइट नाउ, दैट मीन्स अभी वो ट्रेंड कर रही है। या फिर और क्या कह सकते हो, ठीक है, दीज काइंड ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स, कुछ भी ले लो, बेल बॉटम जीन्स ले लो, एनीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है, दीज काइंड ऑफ वेस्टर्न क्लोथ्स आर इन फैड, यानी अभी किस में है, फैशन में है, ट्रेंड के अंदर है। सो एक्टिविटी हो या फिर नॉर्मल कोई फैशन स्टाइल हो, दैट इज कॉल्ड फैड। क्लियर? पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, चैरिटी। चैरिटी यानी दान। चैरिटी क्या होती है, दान ही तो होता है। चैरिटी, ट्रस्ट, नॉर्मली जो होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, मतलब जहाँ पर हम दान देते हैं जाके, ना, किन लोगों को दान दिया जाता है, ऑब्वियसली पुअर पीपल। देन ऑप्शन बी वीकनेस। वीकनेस यानी क्या होती है, आपकी कमजोरी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मली वीकनेस कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव फैशन। फैशन यानी जो अभी स्टाइल के अंदर है, जो चीज़ अभी ट्रेंड के अंदर है, फैशन के अंदर है। सो फैड इज रिलेटेड टू फैशन एक्चुअली। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा यहाँ पर क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फॉली। फॉली मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉली हियर? फॉली, FOLLY। फॉली इज मूर्खता।
फॉली क्या होती है? मूर्खता, विच इज कॉल्ड फुलिशनेस। और क्या कहते हैं जिसको? डमनेस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉली, FOLLY। इसको आप अच्छे से नोट कर लो, इस वर्ड को, एक नया वर्ड है ये। क्लियर है? समझ? अच्छा, एक सेंटेंस में बता देती हूँ, इसके ऊपर आपको क्लियर आ जाएगा। जैसे दीज आर्टिकल्स और दीज पॉइंट्स, कुछ लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, दीज पॉइंट्स आर फॉली ऑफ दिस स्कीम। दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है योजना के अंदर, पॉइंट जो लिखे हुए पॉइंट है उनकी बात कर रही हूँ। योजना यानी स्कीम, ये जो पॉइंट्स है इस योजना के अंदर वो क्या है? फॉली है इस योजना के लिए, यानी मूर्खता है इस योजना की, मूर्ख पॉइंट है इस योजना के, इलॉजिकल पॉइंट है, ठीक है, डम पॉइंट्स है। सो वी कैन यूज लाइक दिस। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फैड का आंसर हमें मिल गया है। क्या हो जाएगा? फैशन, अ स्टाइल और एक्टिविटी विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बॉडलराइज। क्या मतलब है बॉडलराइज का? किसी चीज को बॉडलराइज करना, यानी क्या मीनिंग हो गया बॉडलराइज का? ओके, रिलेटेड टू राइट नाउ, इस सिचुएशन पे मैं आपको एक सेंटेंस बना के देती हूँ। आई गेस यू विल गेट द पॉइंट, ठीक है। द मेकर्स ऑफ आदिपुरुष the makers of Adipurush has declared to Bowdlerized some writings or dialogues, सम राइटिंग्स और डायलॉग्स है ना, राइटिंग लिखो या डायलॉग लिखो, सेम बात है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? द मेकर्स, मेकर्स यानी बनाने वाले, किसको बनाने वाले? आदि पुरुष को बनाने वाले। हैज़ डिक्लेयर्ड या अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की है कि वो बॉडलराइज करेंगे कुछ इवेंट या कुछ राइटिंग या फिर डायलॉग्स को। बॉडलराइज करना मतलब एग्जामिन करके एडिट करना किसी चीज़ को, एग्जामिन करना और प्लस उसके बाद में उसको एडिट करना, उसका संश्लेषण करना, एग्जामिन करना पूरी तरीके से कि कहाँ पर आप गलत हो, और उसके बाद में उसको ब्रीफ तरीके से यानी एडिट करके उन सारी चीज़ों को, जो ऑफेंसिव चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनको हटा के वापस से प्रेजेंट करना या वापस से लिखना होता है बॉडलराइज करना। तो अभी आपको पता है कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है आदिपुरुष के ऊपर। देयर आर फ्यू स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली विच आर ऑफेंसिव टू आर धर्मा, ठीक है, हमारे धर्म को लेके बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, जैसे हनुमान जी ने जो बात कही है, ठीक है। देयर आर सेवरल पीपल, ठीक है। नॉर्मली राम जी का जो अवतार है किस तरीके से दर्शाया गया है, रावण को किस तरीके से बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया है। सो दे एक्चुअली अनाउंस्ड, ये रियलिटी है, इसलिए मैंने ये आपको है ना सेंटेंस में ये बॉडलराइज डाला है। बॉडलराइज इज अ वर्ब, सेकेंड फॉर्म क्या है? बॉडलराइज्ड, एंड थर्ड फॉर्म इज बॉडलराइज, यानी किसी चीज़ को एग्जामिन करना, उसको वापस से देखना कि क्या गलत है क्या सही है, और उसको एडिट करके फिर प्रेजेंट करना होता है बॉडलराइज करना, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डिक्टेट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्टेट? कोई डिक्टेटर है, डिक्टेटर मतलब रूल करना, डिक्टेट करना यानी रूल करना किसी चीज पे। डिक्टेटर क्या होता है? जो बेसिकली राजा होता है, बेसिकली है ना, डिक्टेटर होता है, हम कह सकते हैं इज अ नेगेटिव वर्ड, जो जनता को चलाता है, जो जनता की सुनता नहीं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। देन फिर वी हैव ऑप्शन बी, परसुएड करना। परसुएड करना यानी क्या होता है? परसुएड का मतलब क्या हो गया? बेसिकली मनाना, किसी को राजी करना क्या होता है? परसुएड करना होता है, मनाना, राजी करना। देन वी हैव कंफ्यूज। कंफ्यूज यानी जो मेंटली, नॉट मेंटली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी डिसऑर्डर, जो अनस्टेबल है, किसी डिसीजन पे नहीं आ सकता, नहीं आ पा रहा, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज। एंड द लास्ट ऑप्शन इज
सेंसर, सेंसर करना यानी किसी चीज़ को एग्जामिन करना और उसके बाद में उसको प्रेजेंट करना। सो सेम थी, सेम चीज़ है। बॉडलराइज एंड सेंसर हैव द सिमिलर मीनिंग। आपने देखा हो सेंसर बोर्ड का नाम सुना है कि कोई भी मूवी जो है वो थिएटर्स में आने से पहले यानी पब्लिक होने से पहले उसको सेंसर बोर्ड की परमिशन की ज़रूरत होती है। आई डोंट नो व्हाई आदिपुरुष को इन लोगों ने बहुत इजीली परमिशन दे दी। सेंसर बोर्ड के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, राइट। सो सेंसर एंड बॉडलराइज का मीनिंग सेम होता है, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। बॉडलराइज एंड सेंसर हैज़ द सेम मीनिंग। चलिए जी, क्लियर है सबको? एनी डाउट? ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने कुछ नए वर्ड्स इसमें पढ़े हैं, जैसे बॉडलराइज हो गया, ठीक है। इफ़ यू गो फॉर फैड, फैड इज़ अ न्यू वर्ड, ठीक है। इफ़ यू गो फॉर द नेक्स्ट देयर आर सेवरल वर्ड्स, गैम्बिट्स, और कुछ नए वर्ड्स भी पढ़े हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। इफ़ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम कमेंट करके हमको बताओ, हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि किस तरीके से हम इस पर सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट करके इसमें बता सकते हैं। एंटोनिम्स, इन्होंने एंटोनिम्स हम सारे करवा चुके हैं। इफ़ यू सी देयर आर वीडियोज़ इन प्लेलिस्ट, यू कैन गो टू द चैनल, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके अंदर जाके आप देख सकते हैं, सारी एंटोनिम्स की वीडियो है और उसके अंदर वही एंटोनिम्स है जो एक्चुअली देयर कुड बी वी कैन से 99% चांसेस, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या आए हुए हैं वो ही है सारे एंटोनिम्स। तो जाकर वो वीडियोस देखो एंड कीप वॉचिंग फायर डिफेंस एकेडमी चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।